दिस इज़ प्रियंका। आज मैं आपको अपने सिलेबस का एक अच्छा क्वेश्चन बैंक आप खुद से कैसे बनाओगे उसके कुछ तरीके बताऊंगी। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होता है, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको फिर भी डाउट रहता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, फिर भी आपको आता है या नहीं आता है। तो क्वेश्चन बैंक की हेल्प से आप उनको जब सॉल्व करने बैठते हो तो आपको पता लगता है कि आपका कितना पार्ट रहता है, कितना आपका कवर हो गया है। आप जब खुद से क्वेश्चन बनाओगे तो आपका वो जो टॉपिक है वो रिवीजन भी होता रहेगा, साथ साथ वो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको चैप्टर की रीडिंग लगानी है 2-3 बार। मैंने रीडिंग वाली वीडियो में भी आपको बताया है कि चैप्टर की रीडिंग आपको 3 बार लगानी है, क्योंकि तीसरे बार में आपको बहुत अच्छे से पता लग जाता है कि क्या इम्पॉर्टेंट है और उसमें आप सेलेक्ट कर पाते हो कि आपको क्या ऐड नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको आप क्वेश्चन के रूप में, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिए रहते हैं जिसको जो एग्जाम्पल के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, उसमें वो कैरेक्टर्स ही खुद आपस में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन की हेल्प से आप अपने आप से खुद से क्वेश्चन बनाइए और अपने नोट्स में ऐड करिए। क्वेश्चन बनाइए, उसमें एक आंसर सेलेक्ट करिए, उसके 4 अलग अलग ऑप्शंस डाल दीजिए, आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहली चीज़ आपने क्या करी, चैप्टर को रीडिंग किया अच्छे से और उसके बाद उसमें कैरेक्टर की हेल्प से या कैसे भी आप उसमें से अपने आप से आपने क्वेश्चन बना लिया। तो पहला तरीका ये हुआ। दूसरे तरीके में आप क्या करेंगे कि आपने जो क्वेश्चन बनाया तो उसी क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके 4 ऑप्शन अगर एक वर्ड में आप लिख सकते हैं तो 4 वर्ड में बना दीजिए, नहीं तो आप उस क्वेश्चन को थ्योरेटिकली आंसर लिखने की कोशिश करिए। आपने आंसर ऊपर लिख दिया और खुद से उसका आंसर बनाइए और उस आंसर को अच्छे से फ्रेम करिए। मैंने आंसर राइटिंग में भी बताया है कि आपको आंसर कैसे लिखना है, तो वैसे ही आप उसके आंसर्स को लिखिए। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन और आपके जो सब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन आएंगे आपके, वो दोनों कवर हो जाएंगे। आपको दोनों तरीके से उसका समझ आ जाएगा आपको कि आप अगर दोनों तरीके से आंसर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कैसे कवर करोगे। इससे आपकी जो डेप्थ नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा कि आपको किस तरीके से आंसर करना है और किस तरीके से आपको उसकी आंसर राइटिंग लिखनी है। तो आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरे तरीके में आप क्या करोगे कि जितने आपने उस चैप्टर के क्वेश्चन बनाए हैं उसको उस चैप्टर के एंडिंग पे जहाँ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वहाँ पर पिन अप कर दो। इससे आपको क्या होगा, एक तो आपके नोट्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उन क्वेश्चंस की हेल्प से आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाओगे और बहुत फास्ट तरीके से कर पाओगे। लास्टली आप क्या करोगे कि आपने क्वेश्चंस बनाए हैं उसको आपने पीछे ऐड कर दिया। अब इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अपने टीचर से चेक करवा लो, या आप जितने भी आपके क्लास टेस्ट होते हैं, आपके यूटीज़ होते हैं, और अगर पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं तो आप उनमें एक बार चेक करके देखो कि आपने जो क्वेश्चंस बनाए हैं उनमें से ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जो रिपीट हो रहा है या स्कूल में भी उसको कंसिडर किया जा रहा है। क्योंकि एक चैप्टर से आपने 50 क्वेश्चन बनाए हैं लेकिन आपके फाइनल एग्ज़ाम में मुश्किल से 20 या 30 क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चैप्टर के जो 50-50 क्वेश्चन हैं उसमें से सारे ही 10-10, 20-20 क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। तो इससे आपको एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपके जितने जो बल्कि नोट्स बनेंगे वो आपके कम हो जाएंगे। दूसरा, आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि आपने जो नोट्स बनाए हैं वो बहुत अच्छे बने हैं। तीसरा, रिवीजन में हेल्प होगी होगी और आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आपने जितने क्वेश्चंस इतने सारे जो क्वेश्चन बनाए हैं आपको उसको बहुत कम करना पड़ेगा और बहुत कम क्वेश्चंस की हेल्प से आप पूरा जो सब्जेक्ट पूरा जो सिलेबस है वो आप इजीली कवर कर पाएंगे, तो आपको बर्डन भी नहीं होगा। इन तरीक़ों से आप एक बार अपने एग्ज़ाम में प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, अपने नोट्स तैयार करिए और फिर देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। और जो फ़ायदा होता है वो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए।